हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर पर आधारित है। इससे पहले हमने सैंपल पेपर पर 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। अब तीसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस किया था। अब हम बाकी का पेपर हम अपनी इस तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो तीसरी वीडियो हम 7वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययु संजोय विभाज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब हमें यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। प्रकृति यानी धातु और उसमें से हमें प्रत्यय को अलग करना है। और यह जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं हमें, इनमें से हमें एक आंसर को चुनना है। तो ये देखिए, किम कुपिता एवं भणति, ये कुपिता है। कुपिता के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। तो जब हम प्रकृति अलग करते हैं यानी हम धातु अलग करते हैं तो धातु नहीं, शब्द रूप। जब हम शब्द रूप अलग करते हैं तो जो हमारा प्रत्यय से अलग करते हैं तो उस शब्द का अपने आप में एक अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी लगा देंगे, उसके जो शब्द चुनेंगे उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कुपिता प्लस टाप। अब कुपिता का अर्थ तो सही निकल रहा है, पर टाप लगेगा तो कुपिता डबल आ हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा गलत है। अब देखिए, कुपित है प्लस डीप। अब डीप का हमारा ई बचता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा आशेष है, तो ये ग भी हमारा गलत आंसर है। तो कुपित प्लस टाप ये हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि कुपित जब टाप प्रत्यय लगाते हैं तब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। कुपित हमारा हो गया पुल्लिंग और टाप लगने से वो हो गया कुपिता यानी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तो हमारा ख ठीक है। और कुपित प्लस इक कोई हमारा प्रत्यय नहीं है। आप देखिए, बुद्धि प्लस मतुप सा भयात मुक्ता। अब बुद्धि प्लस मतुप, अब यहाँ सा लिखा है तो बुद्धि मतुप, बुद्धि में जब मतुप लगाएंगे तो वह हमारा स्त्रीलिंग में आना चाहिए, क्योंकि सा है हमारा स्त्रीलिंग है। तो इसकी जो सा की विशेषता है यानी वो भी हमारी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो बुद्धिवान हुआ, बुद्धिमान हुआ, ये हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। बुद्धिमान है भी हमारा पुल्लिंग हो गया, तो ये भी गलत है। तो इसका बुद्धिमती हमारा सही जवाब है। अब तदेव सम प्लस त्व कथ्यते, त्व का त्वम शेष बचता है, तो ग भी नहीं हुआ, वहाँ त्वम नहीं है, इसमें ख भी नहीं हुआ। और अब 2 बच गए, क और घ। तो त्वम बचेगा, तो सम प्लस त्वम तो हो जाएगा सम त्वम। तो त की 2 बार आवृत्ति नहीं होगी, तो इसलिए एक बार एक आवृत्ति वाला ठीक है। सम त्वम 2 बार आवृत्ति वाला हमारा गलत होगा। अब जनहा प्रातः दिन प्लस ठक समाचार पत्रम पठन्ति। दिन प्लस ठक, ठक प्रत्यय का हमारा इक शेष बचता है। इक वाला क्या हो गया, एक दैनिक की, इक ही नहीं है, दैनिक कहा, दैनिकम और दैनिक है। अब हमारा समाचार पत्रम है वो हमारा क्या है, नपुंसकलिंग में, तो हमारा इक के बाद म आएगा, वो हमारा नपुंसकलिंग में होगा। तो ग हमारा ठीक है। दैनिक भी गलत है और दैनिक भी गलत है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों गलत आएंगे, हमारा नपुंसकलिंग में उत्तर आएगा। अब है संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब एक रूपता है हमारा, अब देखिए एक रूपता है, इस आ की मात्रा है, तो हमें लग रहा है भाई टाप प्रत्यय भी हमारा सही हो सकता है। परंतु टाप प्रत्यय लगाते हुए जो शब्द है वो प्रॉपर शब्द होना चाहिए। एक रूपत कोई शब्द नहीं है। अगर एक रूप तो कोई शब्द होता है, पर एक रूपत कोई शब्द नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्योंकि जब प्रकृति जुड़ती है, जब प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द रूप हमारा सही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज़ में हम उसको उठा के प्रत्यय जोड़ देंगे, उसका भी अपना एक अर्थ होना चाहिए। अब एक रूप प्लस त्व का त्वम शेष बचता है, तो होना चाहिए एक रूप त्वम, परंतु यहाँ एक रूपता है, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब
ता कोई प्रत्यय नहीं है तो ये भी हमारा गलत है। तो एक रूप प्लस तल होगा क्योंकि तल का ता शेष बचता है। तो ये थे हमारे प्रकृति प्रत्यय। अब देखिए, अब आगे है हमारा संवाद लेखन। दो सहेलियां हैं मालिका और प्रतिष्ठा, ये आपस में बात कर रही हैं। देखिए इनकी बातें क्या है और हम उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। हे प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठे यानी हे प्रतिष्ठे, वो प्रतिष्ठा को संबोधित करके बोल रही है। किम त्वम, क्या तुम संस्कृतस्य, संस्कृत की विज्ञान प्रदर्शनी द्रष्टुम, विज्ञान प्रदर्शनी देखने। अब देखिए, अब इसमें गम्यते, गच्छसि, गच्छति और गच्छामि क्या आएगा? देख, गम्यते नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्या होता है हमारा? प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में। तो कर्ता में हमारी क्या है? प्रथमा विभक्ति। जब तृतीय विभक्ति होती है कर्ता में तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य में हमारी जो क्रिया आएगी वो तो होगी आत्मनेपद की, और जब हमारा कर्तृवाच्य होगा यानी कर्ता हमारा प्रथमा में होगा तो हमारी क्रिया आएगी परस्मयी पद की। परस्मयी पद क्या चलते हैं ऐसे? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो यहाँ पे हमारी क्रिया आएगी गच्छति वाली। नहीं, गच्छति तो पर त्वम है तो त्वम में क्या आएगा? मध्यम पुरुष आएगा तो आएगा हमारा गच्छसि। अगर सह होता तो आता गच्छति, पर यहाँ सह नहीं है, त्वम है, त्वम में लगेगा मध्यम पुरुष की हमारी क्रिया। गच्छसि आएगा तो ना गच्छति आएगा, और गच्छामि है ये उत्तम पुरुष की क्रिया, ये भी नहीं आएगी। त्वम के साथ गच्छसि आएगा। प्रतिष्ठा पूछती है न मलिके नहीं मलिका, तत्र न गम्यते। अब ये देखिए ये है हमारा कर्मवाच्य। गम्यते है ये आत्मनेपद की क्रिया है हमारी, एक ही मात्रा लग जाती है तो हमारी आत्मनेपद की क्रिया हो जाती है। तो हमारा कर्ता भी तृतीया विभक्ति में होगा। कर्ता किस में होगा? हमारा तृतीया विभक्ति में। अब देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति में तो मया भी है, तव्या भी है, और अहम और आवाम ये हमारे तृतीया विभक्ति, ये हमारे उत्तम पुरुष के कर्ता हैं ये हमारे क्रिया के। पर हमें शब्द रूप का लेना है, यहाँ पे कर्ता हमारा कर्ता का लेना है, ये हमारा क्रिया का है उत्तम पुरुष हमारा, हमें कर्ता का लेना है। मया और तव्या में से कुछ भी आ सकता है। परंतु प्रतिष्ठा अपने बारे में जवाब दे रही है कि मैं वहाँ नहीं गई थी या मेरे द्वारा वहाँ नहीं गया गया था। पैसिव वॉइस बन जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस होता है हमारा कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस होता है हमारा कर्मवाच्य। तो मया तृतीया विभक्ति यानी मेरे द्वारा वहाँ नहीं जाया गया, तो यहाँ आएगा मया। अब मलिका कह रही है, मालिका कह रही है अधुना तव्या गृहे किम, आज तुमने घर में क्या। अब तव्या है, तव्या मीन्स तृतीया विभक्ति है हमारी, तो हमारा ये हो गया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हो गया तो कर्मवाच्य में हमारी आत्मनेपद की क्रिया लगेगी और वो हमारे कर्म के हिसाब से लगेगी। कर्म हमारा गृह है यानी प्रथम पुरुष का है हमारा कर्म हमारा प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की लगेगी। अधुना तव्य गृहे किम क्रियते, क्रियते क्रियते क्रियंते होता है ना हमें, तो होएगा क्रियंते तो बहुवचन में होगा, ये भी आएगा क्योंकि वो एक वचन में पूछ रही है, तो हमें आएगा क्रियते। क्रियते हमारा एक वचन का होता है, तो उत्तर है क्रियते। अब प्रतिष्ठा पूछती है श्व मीन्स आने वाला कल। श्व मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी, अतः इसलिए मया अधुना, फिर हमारा कर्मवाच्य आ गया मया अधुना पठ्यन्ते। अब मया तो एक वचन में है पर पठ्यन्ते बहुवचन में है, पर जो हमारा क्रिया होती है वो हमारे कर्म के हिसाब से चलती है। कर्म हमारा बहुवचन में आएगा तभी हमारी क्रिया भी बहुवचन में है, तो यहाँ हमारा कर्म बहुवचन में आएगा। कर्म हमारा पुस्तक है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकम तो एक वचन में है, ये भी नहीं आएगा। पुस्तकें भी हमारी पुस्तकम में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकें हमारी द्विवचन में है, ये भी नहीं आएगी क्योंकि क्रिया हमारी बहुवचन की है, तो इसलिए बहुवचन आएगा। पुस्तकई भी बहुवचन है और पुस्तकानी भी बहुवचन है। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, पुस्तकई आएगा या पुस्तकानी आएगा, तो हमारा आएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तृतीया विभक्ति का बहुवचन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, आएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो आएगा पुस्तकानी। अब देखिए यहाँ है हमारे कालबोधक शब्द हैं
समय दिया गया है उसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। अब मम माता प्रातः डैश वादने उत्तिष्ठति, मेरी माँ 4:15 बजे उठती है। सवा को क्या बोलेंगे सपाद और 4 को बोलेंगे चतुर, तो हो जाएगा हमारा सपाद चतुर्वादने। अब दूसरा है सा 5 वादने योगाभ्यासम करोति, पंचवादने हो जाएगा, 5 को बोलेंगे पंच, हो जाएगा पंचवादने। अब तदंतरम सा स्नात्वा, उसके बाद वह स्नान कितने बजे 6:45 बजे करके भोजनम पचती, भोजन पकाती है। तो पौने को क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे पादोन सप्तवादने, बोलेंगे पौने, पौने को बोलेंगे पादोन, पर हम 6 नहीं लेंगे उसमें क्योंकि 6:45 हो गया, तो पादोन सप्तवादने, पौने को बोलेंगे पादोन, 7 बजने में 45 मतलब 7 बजने में 15 मिनट बचे ना, तो पादोन सप्तवादने। भोजनम गृहीत्वा, भोजनम गृहीत्वा अहम, भोजन ग्रहण करके मैं 7:30 वादने विद्यालयम गच्छामि, यानी 7 को बोलेंगे सप्त और 30 मिनट को बोलेंगे अर्ध, हो जाएगा सार्ध, सार्ध सप्त वादने, हो जाएगा सार्ध सप्त वादने। अब है अहम 2 वादने आगत्य पुनः भोजनम करोमि, मैं 2 बजे आकर फिर भोजन करता हूँ। अब 2 द्वि हो जाएगा, 2 को हो जाएगा द्वि, तो हो जाएगा द्विवादने। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द के नीचे व और ई, द्विवादने। कैसे लिखेंगे, द के नीचे व और ई की मात्रा, छोटे की मात्रा, हो गया द्वि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषायाम प्रदत्तई, मंजूषा में दिए गए उचित ही उचित अव्ययपद अव्ययपदई अधोलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूर्यता, उचित अव्ययपदों को नीचे लिखे वाक्यों की रिक्त स्थान पूर्ति करें, उचित अव्ययपदों से नीचे लिखित वाक्यों की रिक्त स्थान पूर्ति करें। अब देखिए पहले हमें हिंदी करेंगे। केचित अम्बोधा, अम्बोधा मीन्स बादल, कुछ बादल डैश गरजंती, कुछ बादल गरजते हैं। फिर यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग की हूँ, त्वम किम गोरांग, तुम क्या गोरे रंग के हो। अयम प्रवास अति दीर्घ दारुण है, यह प्रवास अति दीर्घ बड़ा और दारुण है, कष्टदायक है। भगवान डैश भयात पलायित है, अब यह क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्वेश्चन वाला ही आएगा, तो आएगा कुतः, कुतः मीन्स कहाँ, तो आएगा इसमें कुतः, ये आएगा चौथे नंबर पे हमारा आएगा कुतः। अब बच गए 3, तो केचिद अम्बोधा, कुछ बादल डैश गरजंती गरजते हैं, तो क्या गरजते हैं वृथा, तो हो जाएगा बेकार में ही गरजते हैं 1। यदि है कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग की हूँ, तो तुम क्या गोरे हो, तो आएगा इसमें तरही, दूसरे नंबर पे आएगा तरही। अयम प्रवास है, यह प्रवास अति दीर्घ बहुत लंबा, दारुण है और बहुत मुश्किल है, तो और आ जाएगा, तो हो जाएगा च। अब अशुद्ध पदाय उचितम पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, अब अशुद्ध दिया गया है, जो अंडरलाइन है वो अशुद्ध है और हमें विकल्प में से शुद्ध छांट कर लिखना है। त्वाम पितुहु नाम किम अस्ति, त्वाम तुमको हो गया, त्वाम मीन्स हो गया तुमको, पिता नाम क्या है, नहीं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो रा रेरी हो वहाँ षष्ठी विभक्ति लगती है, तो त्वम होगी प्रथमा, तव्य होगी तृतीया, तव्य नहीं होता कुछ भी, और तव होगी षष्ठी, तो ये तव हो गया सही। तव पितु नाम किम अस्ति, ते श्वः विद्यालयम गच्छन्ति, वे कल विद्यालय जाएंगे, जाएंगे में होता है इष्यति, इष्यते इष्यन्ति, तो देखिए अब किस में ईष्यति है, अब 2 में है, ख में और ग में ईष्यति है, तो इसका मतलब क भी गलत है हमारा और घ भी गलत है, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस के हैं दोनों। ईष्यति ईष्यति ईष्यन्ति, तो ते है, ते हमारा बहुवचन में है तो ईष्यन्ति आएगा, ईष्यन्ति हमारा बहुवचन में है तो ग ठीक है और घ भी हमारा गलत है। यत्रास्ते सा धूर्तः तत्र गम्यताम, तो सा धूर्ता, तो सा है तो धूर्ता तो ठीक है हमारा,
पर फिर ये हमारे अंडरलाइन क्यों किया गया है? तो क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं आएंगी। सा में विसर्ग नहीं है तो स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आती। आकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति एकवचन में विसर्ग नहीं आती, तो हमारा क ठीक है। धूर्त मीन्स दो धूर्त, धूर्त है मीन्स पुल्लिंग में आ गया, और धूर्ते ये सप्तमी विभक्ति हो गई, तो ये भी नहीं आएगा। सह बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श। अब सह हमारा हो गया पुल्लिंग और बुद्धिमती हो गया हमारा स्त्रीलिंग, तो इन दोनों का मेल नहीं हुआ, तो हम यहाँ लगाएंगे स्त्रीलिंग हो गया सा। ये तत् हो गया नपुंसकलिंग, ये हो गया ते पुल्लिंग का बहुवचन, ये भी नहीं आएगा, और ये भी हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन, ये भी नहीं आएगा। हमें एक वचन में लेना है, तो सह की जगह हो जाएगा हमारा सह। अब हमारा है पठित अवबोधनम, ये हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा नहीं, घ खंड हमारा 30 नंबर का है, ये क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। अब देखिए, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कश्चित कृषक है, कोई कृषक बलिवर्धाभ्याम में बैलों को क्षेत्र रक्षण कुर्वान आसित, बैलों से क्षेत्र रक्षण करवा रहा था। तयो बलिवर्ध्यो एक शरीरेण दुर्बल, उनमें से एक बैल शरीर से दुर्लभ था। जवेन गंतुम अशक्त च आसित, और जवेन मीन्स तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। गंतुम चलने में, गंतुम मतलब जाने में, अशक्त मीन्स असमर्थ, आसीत था। अतः कृषक है, इसलिए कृषक ने तम दुर्बलम, उस दुर्बल वृषभम मीन्स बैल को तोड़ने उद्यमान अवर्धत, कई तरह से उसको प्रताड़ित किया। सह वृषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्र पपात, वह वृषभ, वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ, क्षेत्रे खेत में, सप्तमी विभक्ति है, खेत में, पपात गिर गया। क्रुद्ध है, कृषि बल है, क्रुद्ध कृषि बल, कृषि बल का विशेषण क्या हो गया? क्रुद्ध, और कृषि बल क्या हो गया? विशेष्य। क्रुद्ध कृषि बल तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरोत, उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषभ न उथित है, तब भी वृषभ नहीं उठा। भूमौ पतितम सर्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर अपने पुत्र को गिरा हुआ देखकर, सर्वधेनुनां मातु, सभी गायों की माता, सुरभि नेत्राभ्याम शुणि आविरासन, माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की यह अवस्था देखकर, सुराधिपै ताम पृच्छत, सुरभि की यह दशा देखकर सुराधिपै इन सुरों के अधिपति यानी देवताओं के राजा ने ताम पृच्छत, उससे पूछा। आई शुभे, अरे सौभाग्यशाली, शुभे मीन्स सौभाग्यशाली यानी अरे भाग्यवान, किमेवम रोदिशी, किस लिए रो रही हो? साच, और वह भी, मतलब कौन? इंद्र देवता की पत्नी यानी सुरभि। भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता देखकर, अहम रोदिमी, मैं रोती हूँ। सह दीन इति, वह दीन है, इतना जानने के बाद भी। कृषक है, कृषक तम बहुधा पीड़ती, उसको बहुत तरह से पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार उठा रहा है। इतरमी, और इससे भी बढ़कर, धूरे बोडुम सैन शक्नोति, और भार उठा नहीं सकता है। एतद् भवान पश्यति ने, क्या आप यह नहीं देख रहे हो? इति प्रति उवाचत, इस प्रकार कहा। अब देखिए हमारे क्या करने हैं, केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करें, एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देना है। कह क्षेत्रे अपतत, कौन खेत में गिरा? कौन गिरा? वृषभ गिरा ना खेत में। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्वेश्चन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आंसर आएगा।
सुरभि कासाम माता आसीत। सुरभि किसकी माता थी? किसकी थी? कासाम ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन कासाम है तो हमारा स्त्रीलिंग में ही होगा। सर्वधेनु नाम, सर्वधेनु नाम आएगा क्योंकि सभी धेनुओं की है सर्वधेनु नाम। धेनु भी हमारा स्त्रीलिंग में हो गया, ऊ की मात्रा है तो सर्वधेनु नाम। कृषक है कम बहुधा पीड़ित, इसमें कृषक जो किसको बहुत पीड़ित करता था, किसको है तो कम है, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही हमारा उत्तर आएगा तो किसको? वृषभम। वृषभ नहीं आया है, को है तो को हमारा है द्वितीय कारक, कर्ता ने कर्म को, तो विभक्ति भी हमारी द्वितीय ही आएगी। अब हमारे पूर्ण वाक्य में उत्तर। सुरभि किमर्थम किमर्थमम रोदिति स्म। किस लिए रो रही थी सुरभि? अब देखिए, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम वो अपने लिए जवाब दे रही है पर हम यहाँ पूछ रहे हैं तो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिमि आएगा। तो उत्तर देते हुए इतना थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आएगा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति स्म। अब है दूसरा क्वेश्चन। पतितम वृषभम उत्थाप्यतुम कह प्रायतत। पतितम वृषभम गिरे हुए वृषभम इस बैल को उत्थाप्यतुम उठाने का कह प्रयातत किसने प्रयास किया? किसने प्रयास किया? अब देखिए, क्रुद्ध कृषि बल तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। तो क्रुद्ध कृषि बल ने उसको उठाने का बहुत बार प्रयास किया तो आएगा क्रुद्ध है कृषि बल है पतितम वृषभम उत्थापितुम प्रायतत। तो क्रुद्ध है कृषि बल के बाकी का हमारा एज इट इज क्वेश्चन हो जाएगा। क्रुद्ध है कृषि बल पतितम वृषभम उत्थापितुम प्रायतत, क की जगह क्रुद्ध है कृषि बल हो गया हमारा। सुराधिपे काम में पृच्छत। सुराधिप ने किससे पूछा? तो आएगा सुराधिपे ताम अपृच्छत। ताम में कौन है? कौन थी? सुरभिम अपृच्छत। तो आएगा हमारा सुराधिपे सुरभिम अपृच्छत। सुराधिपे सुरभिम अपृच्छत। अब है निर्देशानुसार उत्तर। मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरसन् इति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम। तो इसमें कर्ता क्या है हमारा? कर्ता क्या है हमारा? क्या आ गए हमारे? आंसू। तो हमारा कर्ता हो गया अश्रूणि। अश्रूणि आएगा हमारा कर्ता क्योंकि आविरासन जो क्रिया है हमारी अश्रूणि के लिए लगी है तो हमारा उत्तर होएगा अश्रूणि। अब दूसरा है कृषि बल है इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। अब कृषि बल के लिए क्या विशेषण युक्त है? क्रुद्ध है। क्रुद्ध वो उसकी विशेषता थी उस टाइम क्योंकि वो क्रोधित हो गया था तो कृषि बल क्या था? क्रोधित। तो होगा हमारा उत्तर क्रुद्ध है। तो उत्तर है हमारा क्रुद्ध है। तीव्र गत्या इतस्य किम पर्याय पदय प्रयुक्तम। तीव्र गत्या तेजी से जाना तो इसमें हो गया जवेन। जवेन मीन्स तेजी से जाना। तो हो गया हमारा तीसरे का उत्तर जवेन। तीव्र गत्या का मतलब होता है जवेन।